नमस्कार, आप दिख रहे हैं भारत की सच। और आज की तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीरें पंजाब से निकल कर के आ रही है। वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये सियासत के सबसे बड़े खेल का ट्रेलर भी लग रही है। क्योंकि कहानी में ट्विस्ट वहां आया जहां किसी को उम्मीदें नहीं थी। एक महीने पहले माहौल बिल्कुल अलग था। कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी पंजाब से लगभग खत्म होने की कगार पर है। बड़े चेहरे साथ छोड़ चुके थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब राघव चड्ढा जैसे बड़े नेता अचानक पाला बदल गए। वो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में चल गए। राजनीति के जानकारों ने उसी वक्त फैसला सुना दिया कि अब खेल खत्म हो चुका है। लेकिन सियासत का खेल इतना सीधा नहीं होता है और आज वही पंजाब, वही जमीन, पूरी कहानी पलट चुकी है। निकाय चुनाव के नतीजे आए और आंकड़े देखकर हर कोई चौंक गया। 1977 सीटों में से 954 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आई और जो पार्टी खुद को देश की सबसे बड़ी ताकत मानती थी यानी भारतीय जनता पार्टी, वो सिमट गई बस सिर्फ 170 सीटों पर। ये सवाल नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा, क्योंकि ये वही पंजाब है जहां कुछ हफ्ते पहले तक कहा जा रहा था कि बीजेपी शहरों में मजबूत है। खुद अमित शाह ने दावा किया था कि अगला बड़ा रण पंजाब होगा। लेकिन अब वही रण शुरू होने से पहले ही जैसे फिसलता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये सिर्फ चुनावी आंकड़ा है या फिर ये आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है? क्योंकि जब शहरी इलाकों में जहां बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत मानती थी वहां इतनी बड़ी हार मिल जाए तो सवाल उठना तो भाई लाजमी है। और कहानी यहीं से खत्म नहीं होती है। इस जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है उसने इस पूरे खेल को और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है। जी हाँ, उन्होंने सीधा हमला बोला है और कहा है कि ईडी पारी हारी है। अब ईडी पारी कौन है ये समझना मुश्किल नहीं है। संजय सिंह भी ने बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि ऑपरेशन लोटस के जरिए पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई है। नेताओं पर दबाव बनाया गया है, छापे पड़े, डराए गए, लेकिन जनता ने सब देख लिया और अब वोट के जरिए जवाब दे दिया। यही वजह है कि इस जीत को सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक जवाब माना जा रहा है। एक ऐसा जवाब जो सीधे सत्ता के गलियारों तक गूंज रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वही पंजाब है जहां एक महीने पहले आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, या फिर ये वही पंजाब है जो अब सियासत के पूरे खेल को नई दिशा देने वाला है? क्योंकि जब हालात इतनी तेजी से बदलते हैं तो समझ लेना चाहिए कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और असली कहानी अभी बाकी है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम, हर बयान और हर रणनीति 2027 के बड़े युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। क्योंकि ये जीत सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, ये मनोबल की जीत है। एक तरफ वो पार्टी जिसके नेता टूटे, सांसद गए, दबाव बना और कहा गया कि अब खत्म, और दूसरी तरफ वही पार्टी आज पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि ये जनता की मोहर है। उनके काम पर गांव में भी जीत, शहर में भी जीत, यानी हर स्तर पर भरोसा कायम। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि पंजाब की जनता अब सिर्फ वादों पर नहीं काम कर रही है, वो वोट कर रही है चेहरे को देख करके। लेकिन क्या कहानी इतनी सीधी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी गणित छुपा हुआ है? क्योंकि हम अगर ध्यान से देखें तो ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की जीत नहीं बल्कि कई दलों के लिए चेतावनी भी है। भारतीय जनता पार्टी जिसने साफ कहा था कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी बिना किसी गठबंधन के, अब उसी रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। क्या अकेले लड़ना सही फैसला होगा? क्या पंजाब की जमीन पर बड़ी रणनीति काम करेगी जो दूसरे राज्यों में काम आई? जैसे कि बंगाल में भी देख लीजिए, वहां पर भारतीय
जनता पार्टी की, वहां पर उनकी दाव गल गई। और सबसे बड़ा सवाल, जब राघव चड्ढा जैसे चेहरे भी पार्टी छोड़कर चले गए तब भी अगर असर नहीं पड़ा तो क्या इसका मतलब ये है कि अब चुनाव चेहरे नहीं, काम और जमीनी नेटवर्क जीतते हैं? यही वो सवाल है जिनका जवाब ढूंढना अब हर पार्टी के लिए जरूरी हो गया है। उधर भगवंत मान का नाम भी लगातार चर्चा में है, जो कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि लगातार सरकार के कामकाज को लेकर के इस जीत की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। यानी ये जीत सिर्फ राजनीति की नहीं बल्कि परफॉर्मेंस की कहानी भी बन चुकी है। लेकिन सियासत में हर जीत अपने साथ एक नया खतरा भी लेकर के आती है, क्योंकि अब उम्मीदें और बढ़ेगी, दबाव भी बढ़ेगा और विरोधी भी अब पहले से ज़्यादा आक्रामक होंगे। और यहीं से शुरू होता है असली खेल 2027 का महासंग्राम, जहां एक तरफ होगी आम आदमी पार्टी आत्मविश्वास से भरी हुई, तो वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी जो अब हर हाल में वापसी करना चाहेगी। बीच में कांग्रेस और अकाली दल जैसे खिलाड़ी भी होंगे जो इस मुकाबले को और ज़्यादा दिलचस्प बना देंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ है कि पंजाब ने इशारा दे दिया है कि सियासत में कुछ भी अस्थायी नहीं होता है। आज जो कमज़ोर दिखता है वो कल सबसे ज़्यादा ताकतवर भी बन सकता है, और जो खुद को अजय समझता है उसे भी जनता एक झटके में आईना दिखा देती है, उसको भी गिरा सकती है। क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला हमेशा जनता की होती है और पंजाब की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। अब देखना ये होगा कि ये फैसला 2027 में इतिहास बनाता है या फिर सियासत एक बार फिर कोई नया खेल खेलती है। क्योंकि यहाँ हर चाल के पीछे एक रणनीति छुपी होती है और एक रणनीति के पीछे एक कहानी भी छुपी होती है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।